प्रोडक्ट लाइन हो, अगर सिंगल प्रोडक्ट लाइन हो तो किसको यूज करेंगे? सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे अगर सिंगल प्रोडक्ट लाइन हो तो किसको यूज करेंगे? फंक्शनल स्ट्रक्चर को। अगर मोर देन वन प्रोडक्ट लाइन हो तो किसको यूज करेंगे? डिविजनल स्ट्रक्चर को। बेटा आपने आप डायग्राम देख के बताओ, आपके हिसाब से नंबर ऑफ वर्कर्स ज्यादा कहां होंगे? अपने आप बताओ सारे बच्चे, अपने आप बताओ ज्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स कहां होंगे? ऋषिका ने बता दिया, निखिल ने बता दिया, हार्दिक, प्रभसिदक, सबने बता दिया बेटा सर डिविजनल में होंगे। लेस नंबर ऑफ वर्कर्स फंक्शनल में होंगे। बेटा अब अपने आप सारे बच्चे मुझे बताएंगे, तरंग कत्याल ध्यान से फोकस, कॉस्टली कौन सा आपके हिसाब से? कॉस्टली कौन सा है? डिविजनल है कॉस्टली। क्यों कॉस्टली डिविजनल है? ज्यादा लड़के रखने हैं, तनख्वाहें देनी है, भाई से इतने सारे मैनेजर रखे हुए हैं, कॉस्टली है। चीपर कौन सा है? मयंक चीपर कौन सा बेटा? फंक्शनल चीपर। बेटा सारे बच्चे डायग्राम को बनाओ देख के, पहले फ्रेश पेज पे हॉरिजॉन्टली अलग अलग डायग्राम बनाओ, फंक्शनल स्ट्रक्चर का, डिविजनल स्ट्रक्चर का। मैं वेट कर रहा हूं मेरे बेटा 3 मिनट, देख के बनाना। अभी आप लाला जी जरूर लिखेंगे हिंदी में भी, आप लोग समझाने के लिए क्या। बेटा पेपर में क्वेश्चन 2016 से लेकर 2019 तक 4 साल रेगुलरली क्वेश्चन आया बोर्ड के अंदर, उसके बाद बोर्ड के पेपर ही नहीं हुआ ना। लास्ट 1 मिनट, डी लिख के भेजिए प्लीज।
लास्ट 20 सेकेंड्स। चलिए सारे बच्चे इस पॉइंट इसको दोबारा बिना बनाएंगे, बिना देखे, जो बना देगा बिना देखे 2D लिख के भेजेगा मुझे। इसको बनाना है बिना देखे और 2D लिख के भेजेंगे मुझे फास्ट। जल्दी लिखिए फटाफट। बेटा रिप्लाई नहीं आ रहे मेरे पास 2D के। चलिए टाइम ओवर। अब बेटा बड़ी ध्यान सुनना है आप लोगों ने। अभी तक आपने 3 चीजें करी हैं, तीनों चीजों पे फोकस करेंगे मेरे साथ साथ। पहली चीज करिए कि अगर सिंगल प्रोडक्ट लाइन हो तो बंदा कौन से सेक्टर फॉलो करेगा? फंक्शनल। एक से ज्यादा प्रोडक्ट लाइन हो डिविजनल। लेस वर्कर्स फंक्शनल, मोर वर्कर्स डिविजनल, चीपर फंक्शनल, कॉस्टलियर डिविजनल। अब बड़ी बात ध्यान सुनना, मैं लाला जी के अंडर जो मैनेजर है उसकी बात करूँ। मुझे यहाँ पर बताइए फंक्शनल के अंदर लाला जी के अंडर जो मैनेजर है उनके नाम बताइए, चैट में लिखते। लाला जी के इमीडिएट अंडर जो मैनेजर है उनके नाम बताइए, चैट में लिखते फटाफट सारे बच्चे। बोलो A1 B। अरे भटूरे शिवम चोपड़ा नालायक, नाम बताओ उनके। A1 B1 और C1। बेटा मुझे बताओ क्या A1 जो बंदा है क्या वो पूरे के पूरे AC में माहिर होगा या सिर्फ AC की प्रोडक्शन में माहिर होगा? बताओ। सिर्फ प्रोडक्शन में, यानी कि A1 किसके अंदर स्पेशलाइज बनेगा? पूरे के पूरे AC के अंदर, यानी कि प्रोडक्ट स्पेशलाइज बनेगा, या AC के एक फंक्शन यानी कि प्रोडक्शन के अंदर स्पेशलाइज बनेगा? सिर्फ प्रोडक्शन के अंदर स्पेशलाइज बनेगा।
इसे क्या कहते हैं बेटा? फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। अच्छा, ये बंदा किस में स्पेशलाइज बनेगा बताओ? फाइनेंस में। ये बंदा मार्केटिंग में। तो इसे क्या कहते हैं? फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। क्या कहते हैं मेरे बेटा? एक फंक्शन के अंदर वो स्पेशलाइज बन रहा है। एक टीचर अकाउंट में स्पेशलाइज्ड है, उसे क्या कहेंगे? फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। क्या कहेंगे मेरे बेटा? फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। इधर देखो, अब ध्यान सुनना, यहाँ गलती होगी बेटा। मुझे यहाँ पर देख के बताओ, लाला जी के अंडर जो मैनेजर है डायरेक्ट, नाम बताइए उनके। ये जो A1 B1 C1 कह रहे हैं ना बेटे, ये कबाड़ी बच्चे हैं, इनको धरती पे रहने का कोई राइट नहीं है बेटा। लाला जी के अंडर डायरेक्ट कौन से मैनेजर है? M1 M2 M3। लाला जी के अंडर डायरेक्ट मैनेजर कौन से हैं? M1 M2 M3। बेटा M1 ने जो भी रखे हो लड़के, उससे लाला जी को क्या लिंक? M2 ने जो भी लड़के रखे हो उससे लाला जी को क्या लिंक? M3 ने जो भी लड़के रखे हो उससे लाला जी को क्या लिंक? मुझे बताएं, क्या M1 सिर्फ प्रोडक्शन में स्पेशलाइज्ड होगा? सिर्फ फाइनेंस में स्पेशलाइज्ड होगा? सिर्फ मार्केटिंग में स्पेशलाइज्ड होगा? या पूरी की पूरी कार में स्पेशलाइज्ड होगा? सारे बच्चे बताइए। सब में स्पेशलाइज्ड होगा, यानी कि पूरी कार में। M2 पूरी की पूरी बाइक में। M3 पूरे के पूरे क्लोथ्स में। यानी कि सिर्फ एक फंक्शन में स्पेशलाइज्ड है या पूरे के पूरे प्रोडक्ट में स्पेशलाइज्ड है? बताइए, एक फंक्शन में स्पेशलाइज्ड है या पूरे के पूरे प्रोडक्ट में स्पेशलाइज्ड है? पूरे के पूरे प्रोडक्ट में स्पेशलाइज्ड है, तो कहेंगे इसको प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। क्या कहेंगे मेरी जान? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। क्या कहेंगे मेरे बेटा? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। फंक्शनल में कौन सी स्पेशलाइजेशन आती है? फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। प्रोडक्ट डिविजनल स्ट्रक्चर में कौन सी स्पेशलाइजेशन आती है? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। लास्ट टाइम, फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी स्पेशलाइजेशन आती है? फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी स्पेशलाइजेशन आती है? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। 3 पॉइंट हो गए आप लोगों के, 4 पॉइंट ऑल दो गए। इसी डायग्राम के लिए 4 पॉइंट बनाने हैं आप लोग, लिखने हैं। पहला, सिंगल प्रोडक्ट लाइन, मोर देन वन प्रोडक्ट लाइन। दूसरा, चीपर कॉस्टलियर। तीसरा, बोल 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 लेस वर्कफोर्स, मोर वर्कफोर्स। चौथा, कौन सी स्पेशलाइजेशन आती है फंक्शनल के अंदर? फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। डिविजनल के अंदर कौन सी आती है? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। लिखो तीनों पॉइंट्स बिना देखे, लिखने के बाद डी लिख के भेजेंगे मुझे फास्ट। लिखने के बाद डी लिख के भेजेंगे मेरे को। प्रोफेसर ने लिख दिया, गुरमन कौर ने लिख दिया। चलिए इधर देखिए प्लीज, अब लास्ट चीज समझा रहा हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप समझ गए तो आपका दिमाग IQ लेवल बड़ा अच्छा है। ध्यान सुनना बेटा, मैं फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करूंगा, ध्यान सुनना। लाला जी हूँ मैं, लाला जी के एसी नहीं बिक रहे। लाला जी अपने बंदे के पास गए, सेल वाले के पास, मार्केटिंग बंदा है जो, उसके पास गए। हाँ भाई, साले पिछले साल 70,000 AC बेचे तूने वो जनरल के, इस साल 50,000 बेचे, गर्मी इतनी बढ़ रही है, AC क्यों नहीं बिक रहे तेरे? राम राम बाबूजी। मार्केटिंग मैनेजर कह रहा है, C1 कह रहा है, राम राम बाबूजी। बाबूजी मैं क्या करूं बाबूजी, मुझे इतनी घटिया प्रोडक्शन करके देता है आपका बंदा A1, इतनी घटिया प्रोडक्शन करके देता है। लाला जी A1 के पास गए। हाँ भाई,
साले इतनी घटिया प्रोडक्शन करके क्यों देता है तू? एसी नहीं बिक रहे हमारे। राम राम बाबू जी, राम राम। लाला जी बताइए मैं क्या करूं? मुझे जैसे पैसे मिलेंगे मैं उसी प्रकार का रॉ मटेरियल लेके आऊंगा ना। मेरे को पैसे ही वो कम दे रहा है तो मैं घटिया क्वालिटी का रॉ मटेरियल लेके आ रहा हूँ। लाला जी फाइनेंस मार्केट के पास गए, फाइनेंस मैनेजर के पास गए, हाँ भाई साले तू घटिया पैसे कम पैसे क्यों दे रहा है उसको? कम पैसे दे रहा है, इस कारण वो गलत माल बना रहा है, इस कारण वो प्रोडक्शन गिर रही है, हमारी सेल गिर रही है। क्यों घटिया माल देने के लिए पैसे दे रहा है उसको? पैसे कम क्यों दे रहा है तू? राम राम लाला जी, राम राम। बीवन कहता है राम राम लाला जी, राम राम। लाला जी आप बताइए मैं क्या करूं? मार्केटिंग मैनेजर सेल करता ही नहीं बढ़िया तरीके से तो मेरे पैसे नहीं आते। बेटा लाला जी यहाँ पर जाते हैं ये इसके ऊपर ब्लेम लगा देता है, लाला जी इसके पास जाते हैं ये इसके ऊपर ब्लेम लगा देता है, लाला जी इसके पास जाते हैं इसके ऊपर ब्लेम लगा देता है। क्या लाला जी के लिए अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, आंसरेबिलिटी, क्या लाला जी के लिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना आसान है या मुश्किल है? बताइए सारे बच्चे, क्या लाला जी के लिए यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना आसान है या मुश्किल है? रिप्लाई है ना मेरा बेटा, बहुत मुश्किल है सर। लाला जी के तो लेटर खुल गए बेचारों के, परेशान रखे लाला जी सर, बड़ा ही मुश्किल है। टफ टू फिक्स द अकाउंटेबिलिटी। इधर देखिए, इधर देखिए, यहाँ देखो। अच्छा यहाँ लाला जी किसके पास जाएंगे? क्या लाला जी A1 B1 C2 A2 B2 C2 के पास जाएंगे, A3 B3 C3 के पास जाएंगे? लाला जी ने देखा बाइक नहीं बिक रही, लाला जी किसके पास जाएंगे? लाला जी ने देखा बाइक नहीं बिक रही, किसके पास जाएंगे सारे बच्चे बताइए? अब M2 क्या बात कर रहे हैं वो बात की बात है, लाला जी तो M2 पकड़ेंगे, इधर आओ साले बाइक क्यों नहीं बिक रही? क्या M2 ये कह सकता है सर वो गाड़ियाँ बिक रही है? सर वो क्या करोगे आप? आपको 7 गाड़ियाँ बिकने से छोड़ो सर, क्या करोगे सर? कपड़े बिक रहे हैं सर, आप क्या करोगे आप बताओ? क्या M2 अपनी जिम्मेवारी, अपनी आंसरेबिलिटी, अपनी जवाबदेही किसी और पे टाल सकता है? तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना मुश्किल है या आसान है? इजी है, इजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। अगर समझ आई है बात तो हार्ड भेजें, यदि बात समझ आई है तो हार्ड भेजें। बेटे हार्ट देखो 10 आए, मरे मरे हार्ट। दिलों की धड़कन, दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिल नहीं रुकने चाहिए। रक्त का प्रवाह रुक जाए तो दुनिया तबाह हो जाती है। चलिए मैं 5 मिनट से फिर दोबारा करा रहा हूँ, ध्यान देखिए। 2 प्रकार के स्ट्रक्चर, फंक्शनल और डिविजनल। 1 प्रोडक्ट लाइन, मोर देन 1 प्रोडक्ट लाइन। वर्कर्स कम, वर्कर्स ज्यादा, कॉस्ट कम, कॉस्ट ज्यादा। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। मुश्किल है फिक्स करनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत इजी है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी। सारे बच्चे एक बार फ्रेश पेज पे आएंगे, ये डायग्राम बनाएंगे और 5 के 5 पॉइंट्स लिखेंगे, फिर क्लास करेंगे। लिखिए सारे बच्चे मेरे बेटा, लिख मेरे बेटा। सर विद डायग्राम, यस बेटा विद डायग्राम मेरे पुत्र वंशिका।
जल्दी। अंशिका इसके बारे में चर्चा करूंगा बेटा मैं, अभी रुक जाओ बेटा। लिखिए फटाफट। फटाफट कीजिए, डी लिख के भेजिए मुझे फास्ट। कोई बच्चा कर रहा है तो डब्ल्यू लिख दे बेटा। बेटा ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है अभी तक का मेरे बेटा। अगर आप मेहनत करोगे तो मेरे बेटा ये पेपर में 1 करोड़ क्वेश्चन आने के चांस है मेरे बेटा इसके। जिनको याद हो गया हार्ड बना के भेजिए। मेरी तरफ से क्लास खत्म मेरे पुत्र जी। लव यू मेरे बेटा। गुरमन कौर, निखिल बेटा, गुरप्रीत सिंह, नवनीत कौर, मेहर दुआ, शिवम चोपड़ा, नवजोत सिंह, वंशिका चोपड़ा, प्राची, आर नरोड़ा, खुशी डोरा, निखिल, अरलीन कौर, नवजोत सिंह। बाकी बच्चे लव यू नहीं भेज रहे यार, लिख रहे होंगे। ग्रेशिका, वंशिका चोपड़ा, नवनीत कौर, गुनित, दक्ष जमानी भाई हैं तेरा तनुज, मेहर दुआ, मुस्कान कोहली, आर नरोड़ा, तरफ से दक्ष सिंह जी, लव यू सर। शादी उसकी हो जाएगी बेटा मेरे को लगता है। लव यू मेरा बेटा, गॉड ब्लेस यू जी, टेक केयर।